प्यारे बच्चों, जय हिंद। नवीं कक्षा में कार्यपत्रक 62 आज हिंदी विषय में हम ललित द्वारा लिखे वाक्य की पुनरावृत्ति करेंगे। बच्चों, हमने पिछले कार्यपत्रकों में ये जाना कि कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवयित्री ललित की काव्य शैली को वाक्य कहते हैं। हम जिस तरह से वो लिखती हैं उसे वाक्य कहते हैं। इन्होंने अपने वाक्यों के माध्यम से उस समय समाज में व्याप्त धार्मिक आडंबरों का खुलकर विरोध किया है और मनुष्य के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति के लिए जो प्रयास किए जाते हैं, पूजा पाठ, इस सब पर भी बड़ा कड़ा प्रहार किया है। यहाँ कड़ा प्रहार करने से ये तात्पर्य नहीं कि वे नहीं चाहती कि कोई पूजा पाठ करे, लेकिन वो धार्मिक आडंबर नहीं चाहती। बच्चों, हर समाज में, चाहे वो हमारे देश का हो या किसी अन्य देश का, हर समाज में कोई ना कोई बुराई अवश्य होती है जो उस समाज को आगे बढ़ने से रोकती है। तो इस प्रकार की बुराइयों को दूर करना साहित्यकारों का काम तो है ही, चाहे वो अपने लेख के द्वारा, चाहे कविता, कहानी, गद्यांश, संस्मरण या फिर कविताओं के द्वारा बताएं। तो इस कार्यपत्रक में हम पढ़ेंगे कि ललित जो संत कवयित्री है, जिस प्रकार संत कवयित्री मीरा थी, मीराबाई है ना, मीराबाई का प्रसिद्ध भजन पढ़ा होगा आपने, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई रे, है ना। तो वो कृष्ण भक्त थी। तो ऐसे ही ये संत कवयित्री हैं और ये हमको बता रही हैं इस वाक्य में हर स्थान पर भगवान ही रहता है, इसलिए ये भेद मत करो कि ये हिंदू के देवता का स्थान है, ये मुसलमान के देवता का स्थान है। यदि तुम ज्ञानी हो तो पहले स्वयं को जानो कि हम उस एक ईश्वर की संतान हैं सभी, तभी जाकर उस सच्चे साहिब से यानी उस ईश्वर से हमारी पहचान होगी। थल थल में बसता है शिव ही, यानी स्थल स्थल, जगह जगह पर ईश्वर ही बसता है। यहाँ शिव से तात्पर्य उनका केवल शिव शंकर की तरफ नहीं है इशारा, यहाँ से उनका तात्पर्य है ईश्वर, एक प्रभु। जल थल में, थल थल में शिव ही बसता है, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। अपने मन में ये भेद मत करो कि ये हिंदू का स्थान है, ये मुसलमान का स्थान है। ज्ञानी हो तो खुद को जानो, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यही है साहिब से पहचान। ईश्वर तो स्वयं हर प्राणी के अंदर आत्मा के रूप में निवास करता है, इसलिए यदि स्वयं को जान लोगे तो ईश्वर को भी जान लोगे। स्वयं को पहचानना, आत्मज्ञान यानी खुद के बारे में जानना, यही एक उपाय है जिससे हम परमात्मा को समझ सकते हैं, उसे पहचान सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को परमात्मा ऊंच नीच या भेदभाव की दृष्टि से नहीं देखता, है ना। उसके लिए तो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, जैन हो, सिख हो, पारसी हो, किसी भी धर्म से संबंधित रखता हो, उसके लिए तो सब उसकी संतान है। तो जब हम सभी एक ईश्वर की संतान हैं तो हम आपस में एक दूसरे के साथ भेदभाव क्यों करें, यही बताती हैं ललित इस वाक्य में। अब हम इन प्रश्नों के उत्तर करेंगे। कवयित्री ने ऐसा क्यों कहा कि हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए? प्रश्न 2, कवयित्री के अनुसार ईश्वर से मिलने का क्या रास्ता है? प्रश्न 3, ज्ञानी से कवयित्री का क्या अभिप्राय है? प्रश्न 4, कवयित्री ने किसे सच्चा ज्ञान माना है? और प्रश्न 5, आप आपसी भेदभाव मिटाने के लिए क्या क्या सुझाव देंगे, ये लिखिए। ये बहुत ही ज़रूरी प्रश्न है आज हमारे समाज में कि हम आपसी भेदभाव को मिटाने के लिए मिलकर क्या क्या प्रयास करें। तो आप उनके सुझाव भी इसमें लिखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा वाक्य। आप इसके प्रश्न उत्तर कीजिए और जल्दी से अपनी मीनाक्षी मैडम को व्हाट्सएप पे भेज दीजिए।